रामू कबूतर एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों की जमीन में काम कर कर अपने परिवार का पेट पाला करता था। और जब वह दूसरों की जमीन में काम करता था तो उससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, जिससे कि उसके घर का गुजारा हो जाता था और उसके घर के सारे सदस्यों का पेट भर जाता था। रामू के घर में उसकी पत्नी टोनी और उसके साथ 2 बच्चे रहा करते थे। टोनी बहुत ही ज्यादा समझदार औरत थी। कम तनख्वाह होने के कारण भी वो अपने घर को बहुत अच्छे से चलाया करती थी और उसी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजा करती थी और अपने बच्चों से कहा करती थी, अरे बच्चों, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। और ये बातें सुनते ही बच्चे वहाँ से उड़कर चले जाते थे स्कूल में पढ़ाई करने, क्योंकि टोनी चिड़िया जानती थी अगर उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो वो भी जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करते रह जाएंगे। और इसीलिए टोनी चिड़िया अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजकर पढ़ाया करती थी। बस उन लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो लोग उसी में ही खुश थे। और एक दिन रामू कबूतर अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी, सुनती हो? अरे हाँ, मैं तो सुन ही रही हूँ। अब आप ही बताइए क्या करना है। मैं क्या कह रहा था ना कि जितने पैसे आ रहे हैं उसी में गुजारा करते हैं और बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाते लिखाते रहो। अरे हाँ, वो तो मैं कर ही रही हूँ। और कुछ ही समय में बच्चे स्कूल भी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चों के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके होते हैं स्कूल में, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और ये लोग एक दूसरे के घर भी आया जाया करते हैं। और तभी टोनी चिड़ैया के बच्चों का दोस्त विकी कौवा बोलता है, अरे दोस्तों सुनो मेरी बात, आज तुम दोनों मेरे घर पर इनवाइटेड हो तो आ जाना खाने पर। तभी टोनी चिड़ैया की बेटी बोलती है, अच्छा ठीक है, हम लोग आज तुम्हारे घर पर खाने के लिए आ जाएंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शाम होते ही टोनी चिड़ैया के बच्चे अपने दोस्त के घर डिनर करने के लिए निकल जाते हैं। विकी कौवा के पापा एक सेठ थे और वो बहुत अमीर थे। उसका घर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उनके घर में सारी सुख और सुविधा उपलब्ध थी। उस समय गर्मी का मौसम था और धूप भी बहुत ही ज्यादा तेज उगी हुई थी। जैसे ही टोनी चिड़िया की दोनों बेटियां अपने दोस्त के घर के अंदर जाती हैं, चिंटी और मिंटी, इन दोनों को बहुत ही ज्यादा तेज ठंड महसूस होती है और इन लोगों को बहुत ही ज्यादा तेजी से ठंड लगने लगती है। तभी चिंटी मिंटी से कहती है, अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडी है, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। और वैसे रही भी क्यों ना, यहाँ एसी जो लगा है, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमारे घर में तो एसी ही नहीं है, क्यों बहना? अरे हाँ दीदी, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। आखिर एसी जो लगा है तो ठंडा तो करेगा ही ना। हमारे भी घर में तो एक एसी होनी ही चाहिए। मैं जाकर मम्मी से बोलूँगी कि हमारे घर में भी एक एसी लगवाएं कि हम लोग भी आराम से सो सकें। और तभी विक्की कौवा वहाँ पर आ जाता है और टोनी चिड़ैया के बच्चे अपने मन ही मन में सोचने लगते हैं, अरे वाह, यहाँ पर कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। काश हमारे घर में भी ऐसी ही एसी होती। ये लोग कितने टकी हैं कि इन्हें इतनी ठंडी ठंडी हवा में सोने को मिलता है। काश हमारे घर भी ऐसी ही एसी होती। और तभी विक्की कबूतर बोलता है, अरे सुनो तुम दोनों की दोनों, चलो जल्दी से डिनर कर लेते हैं, वरना रात बहुत हो रही है और तुम दोनों को तो वापस भी जाना होगा ना। और उसके बाद सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं और उसके बाद दोनों वापस उड़ते हुए अपने घर पर जाने लगती हैं और रास्ते में वो बहुत ही ज़्यादा मज़े भी लेती है। और उसके बाद जब वो घर पहुंचती हैं तो जाते ही अपने मम्मी से कहती हैं, अरे मम्मी, आप जानती हो हमने बहुत ही ज़्यादा ठंडे ठंडे रूम में रहकर आए हैं और आप भी वहाँ पर जाओगी ना तो आपको भी बहुत ठंडा लगेगा। माँ, आपको पता है उनका घर इतना बड़ा है, वहाँ पर हर सुविधा है। और हम लोग जैसे ही घर के अंदर गए इतनी तेज ठंड लगी, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत गर्मी है। वहाँ पे तो हम लोग बहुत आराम से रह रहे थे। माँ, क्या हम लोगों के भी घर में एसी नहीं लग सकती? माँ, ना मत कहना, लगवा दो ना माँ, एसी लगवा दो। और ये सब देखते हुए बड़ी बहन भी बोलने लगती है, अरे हाँ माँ, जल्दी से एसी लगवा दो, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है और हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जल्दी से लगवा दो माँ। और ये सब सुनने के बाद चिड़ियों की माँ बोलती है, अरे बेटा, तुम लोग ये सब चीज़ मत सोचा करो। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। वो लोग हमसे बहुत अमीर हैं और वो लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग
वो सब चीजें नहीं खरीद सकते हैं और इसीलिए तुम लोग ये सब सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब दूसरों के चीजों को देखकर अपने मन में नहीं बैठाना चाहिए और दूसरों की चीजों को देखकर कुछ भी खरीदने की लालसा नहीं करनी चाहिए। तुम लोग समझे? और उसके बाद टोनी चिड़ैया के दोनों बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में से तो ये सारी बातें जा ही नहीं रही थी, एसी की बातें, और ये सब वो लोग बार बार सोचते रहते थे। टोनी चिड़ैया तो ये भी जानती थी कि ये अभी बच्चे हैं और इनके मन में ऐसी बातें आना बहुत ही स्वाभाविक है और इनके मन में ऐसी बातें आती रहेंगी, तो मुझे इन्हें शांत कराना ही होगा। टोनी चिड़ैया भले कुछ भी कर ले, लेकिन दोनों बच्चे के मन से एसी की बात तो जा ही नहीं रही थी। और रामू कबूतर तो एक किसान था, आखिर वो इतनी महंगी एसी कहाँ से लाता। आए दिन अब बच्चों के मन में ये बात और भी ज़्यादा गहराई में जाते जा रही थी और बच्चे बार बार अपने माँ बाप से जिद करने लगते। अरे मम्मी पापा, आप लोग एसी क्यों नहीं लगवा देते? क्या हम लोग इस घर में एसी नहीं लगवा सकते? कितनी सड़ी गर्मी में हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। आप प्लीज़ जल्दी से एसी लगवा दो ना। और ये सारी चीज़ें टोनी और उसका पति दोनों के दोनों बैठकर सुन रहे थे। अरे टोनी, मेरी बात सुनो। अरे हाँ बोलिए, मैं तो सुन ही रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था ना कि ये तो बच्चे हैं और हम तो बड़े हैं। इसीलिए हम समझ जाते हैं कि आखिर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, लेकिन ये बच्चे हैं तो ये नहीं समझ सकते और ये सब तो बस एक स्वाभाविक चीज़ होता है। और इसीलिए मैं बहुत कमाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा और किसी भी हालत में अब इस घर में एसी लगवा कर रहूंगा। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं बच्चों को कह देती हूँ कि उनके पापा अब एसी लगवाने वाले हैं। अरे हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। अब तो मैं ये एसी लगवा कर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, वो तो मैं भी देखती ही हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पति इतना कमज़ोर है? अब बस तुम देखते जाओ टोनी, कैसे मैं अब इस घर में एसी लगवाता हूँ और बच्चों को खुश करता हूँ और तुम भी उसमें आराम से ठंडी ठंडी होकर खाना बनाना, और वो भी अच्छी अच्छी। अरे हाँ, अब तो बातें बहुत हो गई, अब जरा करके भी दिखाइए। उसके बाद रामू कबूतर दिन रात अपने बच्चों और पत्नी के लिए बहुत मेहनत करता है, दूसरों के जमीन में जाकर मेहनत करता है और आखिरकार वो उतने पैसे इकट्ठे कर लेता है जितने में एक एसी आ जाए। और उसके बाद कुछ ही दिनों में रामू कबूतर अपने घर में एक एसी लगाता है और उससे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। सारे लोग घर के बहुत खुश हो जाते हैं और टोनी चिड़ैया भी अपने पति के लिए बहुत खुश थी और रामू कबूतर तो और भी ज़्यादा खुश था। यही स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।